नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। मेरे साथ दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह हैं। 1 तारीख को दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार ने एक अभियान शुरू किया था, मेगा सफाई अभियान, और आज तकरीबन 16-17 दिन हो गए हैं उस अभियान को, और 20 दिन का ये अभियान था। अभी अभियान ख़त्म होने को आया है, लेकिन इस पर जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टी है, आम आदमी पार्टी, वो प्रश्न चिन्ह लगा रही है। और इसी मुद्दे पर राजा इकबाल सिंह से मुखातिब होते हैं। मेयर साहब, अंकुश नारंग नेता विपक्ष जो हैं, उनका कहना है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री अब जो हैं उनकी विधानसभा क्षेत्र में, रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग में उन्होंने दौरा किया है और गंदगी के ढेर उन्हें जो हैं वो दिखाई दिए हैं। क्या कहना चाहते हैं इन तमाम मुद्दों पर? उनका ये भी कहना है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बन गई हैं, लेकिन अभी तक वो निगम पार्षदा के उस माइंडसेट से बाहर नहीं आ पाई हैं। एक बड़ा हमला जो है वो उन्होंने रेखा गुप्ता पर बोला है। आप दिल्ली के महापौर हैं, सफाई अभियान, मेगा सफाई अभियान में आपकी बड़ी भूमिका है दिल्ली नगर निगम में, क्या कहना चाहते हैं सर? देखो, हमारी जो माननीय बहन जो दिल्ली की सीएम साहिबा हैं, श्री रेखा गुप्ता जी, आप देखिए वो कितना मेहनत करती हैं। वो दिल्ली के लोगों की रोल मॉडल हैं। आज की तारीख में सुबह 6 बजे उनकी वर्किंग शुरू हो जाती है और रात को 12 बजे तक आप देखिए वो दिल्ली की हर सड़क में, हर घर में, हर ओकेजन में वो प्रेजेंट होती है। वहाँ पर कितनी एक महिला कितनी मेहनत करती है, लगभग 17-18 घंटे वो रोड के ऊपर होती है। तो किसी के ऊपर कोई टिप्पणी करने से पहले देखिए कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं और रेखा गुप्ता जी कितनी मेहनत करते हैं। आज दिल्ली की हालत देखिए कि दिल्ली में कितनी सफाई हो रही है। सभी निगम पार्षद लगभग 2 घंटे अपने अपने वार्ड के अंदर घूमते हैं। उनके पास सारे अधिकारी कर्मचारी साथ में होते हैं। ये पिछले जो 2.5 साल का जो गंदगी है उसको साफ़ करने में समय लगेगा। सभी विधायक खुद खड़े होकर डीसिल्टिंग करवा रहे हैं, नालियों की, नालों की। सभी पार्षद खड़े होकर अपने अपने एरिया को चमका रहे हैं। आज दिल्ली सुंदर दिख रही है और भी बेटर होगी। डे बाई डे कूड़ा ख़त्म होगा। मैं स्वयं गया कूड़े के पहाड़ को देखने के लिए। अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कमिटमेंट की कि 2-2.5 साल के अंदर हम कूड़े के पहाड़ ख़त्म कर देंगे। मेरे साथ सिरसा जी थे, वहाँ के जो सांसद हैं रामवीर विदुड़ी जी थे। तो दिल्ली में इतना अच्छा काम हो रहा है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हर बात को हमें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। ये आप कह रहे हैं कि इतना अच्छा जो है सफाई अभियान चल रहा है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिन रात जो है वो काम में लगी रहती हैं सुबह 6 बजे से। ये विपक्ष को क्यों नहीं आप दिखा पा रहे हैं, क्यों नहीं देखना चाहते? देखो, विपक्ष को कभी ये चीज़ें इसलिए नहीं दिखेंगी क्योंकि जनता ने विपक्ष को नकार दिया है। उसका कारण ये था क्रिटिसिज्म। जब केजरीवाल जी सीएम थे तो वो पीएम को क्रिटिसाइज़ करते थे, एचएम साहब को क्रिटिसाइज़ करते थे, जो भी हमारे सेनाओं को वो क्रिटिसाइज़ करते थे, दिल्ली पुलिस के जो शहीद लोगों को ये क्रिटिसाइज़ करते थे। अगर आप हर चीज़ में क्रिटिसाइज़ करेंगे और विपक्ष में भी रहकर, उनका वही काम है क्रिटिसिज्म का, क्योंकि आपने सोच लिया है क्रिटिसाइज़ ही करना है। विपक्ष का काम है कि कंस्ट्रक्टिव वे से काम करे। जहाँ पर आपको रूलिंग पार्टी की कमी नज़र आए उसको बताए, और जहाँ पर लगे रूलिंग पार्टी ठीक करी उसको अप्रिशिएट करें। ये दिल्ली की, ये विपक्ष को तो जाहिर है विपक्ष हमेशा कमियां देखता है सत्ता पक्ष में, लेकिन सवाल ये है कि जो सफाई मेगा अभियान, आपने मेगा सफाई अभियान चलाया, आपको लगता है कि ये अभियान जो है पूरी तरह से सफल हुआ? दिल्ली में जो है अतिक्रमण हटा, दिल्ली में कूड़ा हटा, दिल्ली की पार्कें, फुटपाथ, सड़कें जो हैं वो साफ़ हो गई, और आगे बरसात भी है तो उसके लिए भी दिल्ली तैयार हो गई? देखो, ऐसा है कि ये सफाई का जो काम है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आज झाड़ू लगा सड़क के ऊपर, कल मान लो कोई गंदगी फेंक गया तो उसको कल फिर झाड़ू मारना पड़ेगा। जो हमारी नित्य क्रिया होती है अपने शरीर की, वैसे ही दिल्ली को रोज़ साफ़ करना है, कूड़े के ढेरों को हटाना है, जहाँ ज़्यादा मलबा पड़ा हुआ, कूड़ा पड़ा हुआ, उसको क्लीन करना है। अगर कहीं और पॉइंट हमें नज़र आएगा वहाँ पर भी काम करना है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। ये हमारा जो अभियान चलता रहेगा, इंक्रोचमेंट हटती रहेगी, क्योंकि ओवर पॉपुलेटेड है दिल्ली। समय लगेगा मगर हम इसको दिल्ली को चमका कर
एक अच्छी कैपिटल का रूप देंगे। दिल्ली को आप चमकाएंगे, अच्छी कैपिटल का रूप बनाएंगे। वहीं एक बार शालीमार विधानसभा की बात करें तो उनका कहना है कि मैं हॉस्पिटल के अंदर गया, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पे शौचालय की स्थिति बड़ी ख़राब थी और एक जगह पर सिर्फ 2 ही कर्मचारी हैं जो पूरी के पूरी सफाई अभियान में लगे हुए हैं। उससे कैसे होगा, पर्याप्त संख्या में जो है वो कर्मचारी नहीं हैं। ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये जो मुद्दे उठा रहे हैं तो इनको देखना चाहिए, जब निगम के अंदर इनकी सरकार थी तो हमें आए तो 20 दिन हुए, 2.5 साल से इनकी सरकार थी, 10 साल के अंदर दिल्ली के अंदर इनकी सरकार थी। ना दिल्ली सरकार ने पैसा दिया, ना निगम में इन्होंने काम किया। तो ये सारे जो मुद्दे हैं बिल्कुल हम देखेंगे, जहाँ कमी होगी उसको दूर करेंगे। हम बैठे किस लिए हुए हैं? इसी कामों के लिए बैठे हुए। मुद्दों को मुद्दे ना बनाकर उन कामों को करवाना, केवल अपने आप को ये कहना कि हम विपक्ष में हैं, क्रिटिसाइज़ करना, क्रिटिसिज्म की वजह से ही आम आदमी पार्टी की सरकार जन आधार खो गई। तो मैं भी उनको सलाह देता हूँ कि आप क्रिटिसिज्म वाला रास्ता छोड़िए और कंस्ट्रक्टिव वे से काम कीजिए। हम सब इकट्ठे होकर दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे। एक प्रतिक्रिया और लेना चाहता हूँ। वो विपक्ष में आ तो गए लेकिन उनके मन में बड़ा एक जो है मलाल है कि साहब मोदी जी ने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करते हुए जो है वो सत्ता हमसे जो है वो ले ली, हमारे निगम पार्षदों को अपनी तरफ ले आए। दिल्ली वालों ने तो दिल्ली नगर निगम जो है वो भाजपा को नहीं दी थी। तो ये जो आप पर ये जो इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं, इस पर प्रतिक्रिया देने हैं। देखो, ऐसा है कि जब भगवान राम जी रावण से लड़ने गए थे तो सारी जनता तो भगवान राम जी के फेवर की नहीं थी, रावण के साथ भी लोग थे। तो क्रिटिसिज्म रावण का ग्रुप तो करता ही होगा भगवान जी के ऊपर। तो मोदी जी तो महामानव हैं, वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है। जो आदमी 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम करता है और उसके बाद उसका कोई ऐसा परिवार नहीं है कि परिवार में अब किसी तरह का लोभ लालच, इन चीज़ों से बहुत दूर है वो। उनका एक ही परिवार है कि पूरे हिंदुस्तान की जनता, कोविड का समय हो, कोई भी समय हो, देश की चिंता करते हैं। अब पीछे कश्मीर का हुआ तो उनके मन में कितनी पीड़ा थी। ऐसे लोग बहुत कम आते हैं। आप देखिए देश कितनी विकास की ओर जा रहा है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है सेंट्रल कैबिनेट में। आप देखिए इतने साल हो गए, उनको 3 बार हम जीत लिए। लोगों को कितना विश्वास है कि उनकी कार्यशैली के ऊपर, उनके त्याग के ऊपर, उनके तप के ऊपर, उनकी आस्था के ऊपर लोग फूल चढ़ाते हैं। तो केवल ऐसे ऐसे महामानव को कहना मुझे लगता है कि शोभनीय नहीं है। चलिए, मेयर राजा इकबाल सिंह, जिनका कहना है कि मोदी महामानव हैं, वो साधारण इंसान नहीं हैं, वो दिन रात जो है वो जनता की सेवा में लगे रहते हैं और विपक्ष को अशोभनीय टिप्पणियां जो हैं वो नहीं करना चाहते कि चाहिए। वहीं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में भी कहते हैं कि वो बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ सुबह 6 बजे से ही जो है वो दिल्ली की सेवा में लग जाती हैं, लेकिन विपक्ष को तो सिर्फ कमियां ही नज़र आती हैं। ये कहना है राजा इकबाल सिंह का। बहरहाल हम देख सकते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में, आम आदमी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में जो है वो टकराव जो है वो लगातार जो है वो तेज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली।